तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है आपके लिए उत्तराखंड का राज्य पुष्प। तो उत्तराखंड का जो राज्य पुष्प है यह है ब्रह्म कमल। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, जो ब्रह्म कमल है इसे हिमालयी पुष्पों का सम्राट कहा जाता है और यह मां नंदा का प्रिय पुष्प है जिसे नंदा अष्टमी के दिन चढ़ाया जाता है। क्लियर? तो ब्रह्म कमल से रिलेटेड एग्जाम की दृष्टि से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिटेल से उस पर वर्णन करते हैं। क्लियर? तो पहला पॉइंट आपने ध्यान रखना स्टूडेंट कि उत्तराखंड का जो राज्य पुष्प है ये क्या है? ब्रह्म कमल है। क्लियर? नेक्स्ट, ब्रह्म कमल किस ऊंचाई पर पाया जाता है? तो ब्रह्म कमल जो ऊंचाई पर पाया जाता है स्टूडेंट्स, ये पाया जाता है 4800 मीटर से और 6000 मीटर की ऊंचाई पर। क्लियर? 4800 मीटर से 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, अगला पॉइंट है आपके लिए कि ब्रह्म कमल किस कुल अर्थात परिवार का सदस्य है? तो यह है अपने आप में एस्टेरेसी कुल का। किस कुल का है? एस्टेरेसी कुल का सदस्य है। क्लियर? नेक्स्ट, ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम। ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम है स्टूडेंट्स सोसूरिया अबुएलेटा। सोसूरिया अबुएलेटा। क्लियर? नेक्स्ट, ब्रह्म कमल की विश्व में प्रजातियां। तो ब्रह्म कमल की विश्व में जो प्रजातियां हैं ये है कितने? 210। क्लियर? और राज्य में जो ब्रह्म कमल की प्रजातियां हैं ये कितनी हैं? ये हैं 24। कितने हैं? 24 प्रजातियां। क्लियर? नेक्स्ट, ब्रह्म कमल का स्थानीय नाम। तो ब्रह्म कमल का जो स्थानीय नाम है स्टूडेंट्स इसे कहा जाता है कोलपदम। क्या कहा जाता है? कोलपदम कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, महाभारत के वन पर्व में ब्रह्म कमल को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है सौगंधित पुष्प। क्या कहा जाता है? सौगंधित पुष्प। क्लियर? नेक्स्ट, सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाला जो राज्य में कमल है ये कौन सा है? तो इसे कहा जाता है फेन कमल। कौन सा कमल कहा जाता है? फेन कमल कहा जाता है। क्लियर? जो फेन कमल है इसका जो वैज्ञानिक नाम है, फेन कमल का वैज्ञानिक नाम है सोसूरिया ग्रामिनिफोलिया। ग्रामिनिफोलिया। क्लियर? एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाला कमल। तो ये आपके लिए आंसर होगा फेन कमल। क्लियर? राज्य में अगला पॉइंट आपने ध्यान रखना है स्टूडेंट्स ब्रह्म कमल से रिलेटेड, ब्रह्म कमल का रंग कैसे होता है? तो इसका जो रंग होता है ये होता है बैंगनी। कैसे होता है? बैंगनी। क्लियर? नेक्स्ट, ब्रह्म कमल पौधे की ऊंचाई। तो ब्रह्म कमल जो पौधे की ऊंचाई है यह है 70 से 80 सेंटीमीटर। ब्रह्म कमल पौधे की ऊंचाई कितना है? 70 से 80 सेंटीमीटर। क्लियर? नेक्स्ट, ब्रह्म कमल कहां कहां पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं केदारनाथ। क्लियर? फूलों की घाटी और पिंडारी हिमनद में। पिंडारी हिमनद में। क्लियर? केदारनाथ, फूलों की घाटी और पिंडारी हिमनद में ब्रह्म कमल पाए जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, ब्रह्म कमल फूल खिलने का समय। क्लियर? इसका जो समय है यह है जुलाई से और सितंबर के मध्य। ध्यान रखना है, जुलाई टू सितंबर माह। क्लियर? नेक्स्ट, ब्रह्म कमल की प्रमुख विशेषता, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ब्रह्म कमल की प्रमुख विशेषता ये स्टूडेंट्स कि एक वर्ष में इस पर एक ही पुष्प खिलता है। क्लियर? तो एक वर्ष में एक पुष्प, ध्यान रखना है आपने। और जो पुष्प अपने आप में खिलता है इसका खिलने का जो समय है ये कब खिलता है? ये खिलता है अर्धरात्रि में। कब खिलता है? अर्धरात्रि में। क्लियर? नेक्स्ट, ब्रह्म कमल पौधे का जो उपचार किया जाता है स्टूडेंट्स, इसके जड़ों को पीसकर हड्डी के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर? तो इसका उपचार है हड्डियों के उपचार के लिए। क्लियर? तो इसका जो प्रमुख उपचार है ये है हड्डियों के लिए। क्लियर? तो ये अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर? कि नेपाल में ब्रह्म कमल को क्या कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश में ब्रह्म कमल को क्या कहा जाता है और कश्मीर में ब्रह्म कमल को
क्या कहा जाता है? क्लियर। तो नेपाल में जो ब्रह्मकमल को कहा जाता है इसे कहा जाता है टोप गोला। क्या कहा जाता है? टोप गोला। क्लियर। हिमाचल प्रदेश में ब्रह्मकमल को क्या कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश में कहा जाता है दूधा फूल। क्या कहा जाता है? दूधा फूल। क्लियर। और कश्मीर में ब्रह्मकमल को कहा जाता है गलगल। क्या कहा जाता है? गलगल। ध्यान रखना आपने। तो ब्रह्मकमल से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे स्टूडेंट्स लगभग सभी कंप्लीट हो चुके हैं, तो कृपया आप ध्यान से पढ़ें और एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर। अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स आपके पास उत्तराखंड का राज्य वृक्ष, तो ये है अपने आप में बुरांस। क्लियर। तो बुरांस से रिलेटेड सारे पॉइंटों पर चर्चा कर लेते हैं। पहला पॉइंट है आपके पास कि जो उत्तराखंड राज्य का वृक्ष है बुरांस, ये कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है 1500 मीटर से 4000 मीटर की ऊंचाई पर। क्लियर। नेक्स्ट, इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? विशेषता अपने आप में कि ये अपने आप में कैसा वृक्ष है? तो ये है अपने आप में सदाबहार वृक्ष। सदाबहार वृक्ष। सदाबहार का अर्थ होता है कि हमेशा कैसे रहता है? हरा भरा रहता है। क्लियर। अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स, जो उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है ये किस कुल का है? तो ये है एरिकेसई कुल का। किस कुल का है? एरिकेसई कुल का। अगला पॉइंट है बुरांस का वैज्ञानिक नाम। तो बुरांस का जो वैज्ञानिक नाम है ये है रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम। रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम। क्लियर। नेक्स्ट, भारत में बुरांस की प्रजातियां, तो भारत में जो बुरांस की प्रजातियां हैं ये कितनी हैं? 87 प्रजातियां हैं। क्लियर। भारत में सर्वप्रथम रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम प्रजाति की खोज कहां की गई? तो सर्वप्रथम इसकी खोज हुई थी श्रीनगर के जम्मू में। श्रीनगर के जम्मू में। क्लियर। नेक्स्ट, बुरांस का जो रंग होता है ये कैसे होता है? तो ये होता है चटक लाल। क्लियर। जो उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है बुरांस, इसका जो रंग होता है ये अपने आप में कैसे होता है? चटक लाल कलर का होता है। क्लियर। स्टूडेंट्स, राज्य में जो सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाला बुरांस वृक्ष है ये कौन सा है? सफेद बुरांस। ध्यान रखना आपने। और किस ऊंचाई पर पाया जाता है? 11,000 फीट ऊंचाई पर। 11,000 फीट ऊंचाई पर पाए जाने वाला जो बुरांस है वो है सफेद बुरांस, जो कि राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाला बुरांस है। क्लियर। अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स, बुरांस वृक्ष का जो फूल खिलने का समय है ये है फरवरी से अप्रैल। फरवरी से अप्रैल माह के मध्य। क्लियर। अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स, जो बुरांस वृक्ष का पुष्प है इसमें क्या पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है मिथेनॉल। क्या पाया जाता है? मिथेनॉल, जो अपने आप में डायबिटीज के लिए उपयोग किया जाता है। क्लियर। तो मिथेनॉल का जो प्रयोग किया जाता है ये डायबिटीज के लिए फायदेमंद होता है। क्लियर। नेक्स्ट, बुरांस वृक्ष को संरक्षित वृक्ष घोषित कब किया गया? क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है कि बुरांस को संरक्षित वृक्ष घोषित कब किया गया? तो इसे किया गया संरक्षित वृक्ष घोषित 1974 में। क्लियर। पहला पॉइंट आपके लिए स्टूडेंट, जो बुरांस है यह अपने आप में नेपाल का क्या है? राष्ट्रीय पुष्प है। क्लियर। नेक्स्ट, नेपाल में बुरांस को क्या कहा जाता है? तो नेपाल में बुरांस को कहा जाता है गुरांस। क्या कहा जाता है? गुरांस कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश में बुरांस को क्या कहा जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में जो बुरांस को कहा जाता है ये कहा जाता है बुरांसो। क्या कहा जाता है? बुरांसो कहा जाता है। क्लियर। कन्नड़ में बुरांस को क्या कहा जाता है? तो कन्नड़ में बुरांस को कहा जाता है विली। क्या कहा जाता है? विली। क्लियर। नेक्स्ट, मेघालय में बुरांस को क्या कहा जाता है? तो मेघालय में बुरांस को कहा जाता है तिनसा। क्या कहा जाता है? तिनसा। क्लियर। अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स, जो बुरांस है ये हिमाचल प्रदेश और नागालैंड का क्या है? राज्य पुष्प है। क्लियर। क्या है? राज्य पुष्प है। क्लियर।